सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों के लिए दिल दहलाने वाली घटना। जी हाँ, बिल्कुल। आज हर एक न्यूज़ के पन्ने पे नीट एस्पिरेंट का ये मामला देखने को मिलेगा। देख लो आप, लाइनें लगी हुई है हर एक न्यूज़ में। जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ है सभी में आज यही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आप, नीट का मैटर, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, नीट एमबीबीएस का, इसमें भी आपको नीट एस्पिरेंट का जो मामला है वो देखने को मिलेगा। इस न्यूज़ में भी वही देखने को मिलेगा, इस वाले में भी वही, इसमें भी वही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जितना भी न्यूज़ आप देखोगे उसमें ये मामला सुर्खियों में आ चुका है। तो ऐसा क्या हुआ उस नीट एस्पिरेंट, नीट स्टूडेंट के साथ कि हर एक न्यूज़ के पन्ने में ये खबर छापनी पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं ये मामला क्या था। आखिर नीट स्टूडेंट ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे किसका हाथ था, ताकि ये समस्या अब किसी के साथ ना हो। यहाँ पे देखो आप, पहला न्यूज, ये पहला देखो आप, मम्मी पापा खुश रहो, लिखकर फंदे पर झूला नीट स्टूडेंट, बहन गेट खटखटाती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि सुसाइड हो चुका था। तो जवाब कैसे मिलेगा। इसमें भी वही है, कोटा में डिप्रेशन का साया, फिर एक नीट के कोचिंग छात्रों ने दी जान। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको काफ़ी मोटिवेटेड करता हूं, किसी का सिलेक्शन ना हो, नंबर कम आ गया तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। प्रशासन भी बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट करती है कि आप नीट में असफल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में असफल हो गए। ज़िंदगी आपको बड़ा मौका और दे रही है। ये होता है, असफल अगर आप होते हो ना तो ज़िंदगी आपको बड़ा मौका दे रही है, हमेशा ये सोचा करो। लेकिन फिर भी देखो विद्यार्थी ऐसा करते हैं, ये गलत बात है। यहाँ पे देखो, सुसाइड अटेम्प्ट किया विद्यार्थी ने, अपनी फैमिली के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, अपने मम्मी पापा के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, और ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे नीट एस्पिरेंट पहले भी ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करता था और अब भी कर रहा है, और अगर इनको रोका नहीं गया तो इन फ्यूचर भी ऐसा होता रहेगा। तो इन पर रोक लगाना, कुछ नियम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। चलो इनका मामला क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, कोटा में डिप्रेशन का साया, फिर एक नीट के कोचिंग छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी ये बात। मृतक छात्र आशुतोष, 21 साल उनकी उम्र थी, नौजवान था। फिर भी देखो आजकल के नौजवान क्या कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए। यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला था वो आशुतोष। वो कोटा में पीजी में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। छात्र की सिस्टर, बुआ की जो लड़की होती है, तो वो भी उसी के साथ रह रही थी। छात्र के कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, यहाँ पे देखो आप, जिसमें छात्र ने लिखा है कि अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मम्मी पापा खुश रहना। तो थोड़ा सा ये सोच लेता वो कि अपन तो सुसाइड कर रहे हैं तो मम्मी पापा खुश कैसे रहेंगे। मम्मी पापा की खुशी तो आप हो, आप जिंदा रहते तो वो हमेशा खुश रहता है। नीट में असफल हो गए तो मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी में असफल हो जाओ। आगे यहाँ पे बताया है, दीपावली से पहले शिक्षा नगरी कोटा से फिर दुखद खबर आई है। यहाँ नीट की कोचिंग कर रहे छात्र ने आत्महत्या का रास्ता अपनाते हुए अपनी जान दे दी है। मृतक छात्र आशुतोष यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला था, जो नीट की तैयारी कोटा करने आया था। 2 साल से कोटा में रहकर नीट कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र आशुतोष साल 2023 में यहाँ पे कोटा आया था। वो यहाँ एक पीजी में अपनी बहन के साथ रह रहा था। छात्र के मस्तिष्क का भी इलाज चल रहा था। देखो ऐसे डिप्रेशन के शिकार होंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेंटल इशू होना, मेंटल इलनेस होना जाहिर सी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो आपके सामने मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए और भी रास्ते होते हैं। इसीलिए मैं वीडियोज बनाता हूँ कि जैसे आप नीट में नहीं हुआ तो आप BNYS कर सकते हो, है ना, जिनके थ्रू आप
डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हो, बीपीटी कर सकते हो। तभी तो रास्ते में बताता हूँ ना आपको, बी फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मेसी कर सकते हो। इसके अलावा BUMS हो गया, BHMS हो गया। आजकल तो तरह तरह के कोर्सेज आ गए मेडिकल क्षेत्र में जाने के। BS नर्सिंग कर सकते हो अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो, क्योंकि BS नर्सिंग करने के बाद आप एम्स में जॉब कर सकते हो, और एम्स में पता है डॉक्टर जैसी वैल्यू आपकी होती है। तो रास्ते बहुत है। अभी कल परसों ही बताया था मैंने कि जिनके नीट में कम नंबर है तो उनको भी मेडिकल क्षेत्र में ऑफर दिया है गवर्नमेंट ने, लैब असिस्टेंट के तौर पे, जहाँ पर सैलरी 65,000 होती है। कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, 65,000 सैलरी। तो फिर और क्या चाहिए आपको? दिमाग तो ऐसा ही है। आप 1 लाख कमा लोगे तो 2 लाख के बारे में सोचेगा, 2 लाख कमा लोगे तो 3 लाख के बारे में सोचेगा, 3 लाख कमा लोगे तो 4 लाख के बारे में सोचेगा। ये तो ऐसे ही चलता है, नेचर ही ऐसा है ना, डिजाइन इसे किया हुआ है ब्रेन को भगवान ने। जिसने कंट्रोल पा लिया वो आज की डेट में सुखी है, नहीं तो फिर ऐसे चलोगे ना, लालच जो है वो मरवा देता है। और कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि असफल हो गए तो सब कुछ गया, ऐसा गलत है। आगे इन्होंने बताया है, जो यहाँ के थाना अधिकारी है नरेश मीणा ने बताया है कि बुधवार रात शास्त्री नगर इलाके में हमें सूचना मिली। देखो, सूचना पुलिस को दी जाती है सबसे पहले ऐसा कोई कांड होता है तो इन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि छात्रा यहाँ पे एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर जाकर देखा तो छात्र की मौत हो चुकी थी, स्टूडेंट की। वहाँ से छात्र के शव को जो MBS हॉस्पिटल है पास में ही, मोर्चरी में रखवा दिया। छात्र के परिजन मिर्ज़ापुर से रवाना हो गए। कोटा पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवा लिया गया। मृतक छात्र आशुतोष यूपी के मिर्ज़ापुर का था, जैसा कि बताया, और उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। और देखो, जाहिर सी बात है, मरने का कारण तो पता पहले लग चुका है। खुद सुसाइड नोट वहाँ पे लिखा है, फांसी लगाई है, तो खुदकुशी की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नीट में असफल रहते हो, अगर आप 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद भी, तो रास्ते बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप नीट में असफल हो गए तो मैं कहता हूँ आप BS नर्सिंग का रास्ता क्यों नहीं चुनते, पहले ये बताओ। BS नर्सिंग एक डिग्री है जिसके थ्रू आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हो, और BS नर्सिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँ, आप IAS की तैयारी भी कर सकते हो, जो कि अपने आप में काफ़ी रेपुटेटेड जॉब है। RS की तैयारी कर सकते हो BS नर्सिंग के बाद। मन करे तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। तो रास्ते बहुत है, दिमाग तो खोलो अपना। ये जरिया, इससे करने से क्या होगा, इससे तो सब खत्म हो जाता है, इससे तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है सुसाइड करने का। तो अवेयर किया करो आप भी, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, कोई अगर आपको ऐसे दिखे ना ज़्यादा डिप्रेस, तो उनको आप मोटिवेटेड किया करो थोड़ा, ताकि इस प्रकार का वो कदम ना उठाए। सो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जो सोसाइटी में डॉक्टर बनने वाले कोर्सेज है वो मैं आपको बताता रहूँ कि अगर आप नीट में असफल रहते हो, नंबर कम है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर कल वीडियो आ जाएगा।